जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडुटेरिया करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026। दोस्तों, बता दूं कि ये आपका बुक 2026 में पब्लिश किया गया है और इसमें दोस्तों पूरे साल का करेंट अफेयर्स कवर किया गया है, जो कि दोस्तों आपके आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, एईडीओ हो, यूपी ट्रिपल पीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, इसके साथ साथ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए इस बुक को कवर किया गया है। यानी कि इसमें दोस्तों पूरे आपके साल के करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इस बुक का जो पहला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इस बुक का आज का पहला जो टॉपिक है वो आपका है फटाफट 100.com। यानी कि दोस्तों इसमें आपके 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया है। आप देख पा रहे हैं ये आपका पहला जो है आपका टॉपिक है। क्या है टॉपिक का नाम? फटाफट 100.com। तो इसमें हम 100 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस बुक का दोस्तों आपको डेली एक एक टॉपिक इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और दोस्तों हम देखेंगे एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं आज का जो आपका पहला जो टॉपिक है वो आपका है फटाफट 100.com। और दोस्तों ये आपका बुक्स जो है संस्करण अगर आप देखेंगे तो ये आपका 16वां संस्करण है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और दोस्तों बता दो कि आज का जो आपका पहला पॉइंट है वो आपका राष्ट्रीय है, यानी कि दोस्तों इसमें आपके नेशनल न्यूज़ कवर किए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। तो दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, पहला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 2 दिया गया है कि किस राज्य ने के अनुसूचित जाति आयोग ने मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट जो है रूम खोला है? तो वो दोस्तों आपका पंजाब राज्य ने खोला है। अगला आपका है कि साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा पुलिस। क्या हो जाएगा? गोवा पुलिस राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गोवा से मैं आपको बता दूं तो गोवा के दोस्तों एक ज़िला बना हुआ है कुसावती। कुसावती ज़िला दोस्तों ये गोवा का बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो वो दोस्तों बन गया है पंजाब। कौन बन गया है? पंजाब आपका राइट आंसर है। अगला आपका है हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। कौन बना है? मध्य प्रदेश। और दोस्तों बता दूं कि मध्य प्रदेश अभी अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न दिया गया शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो दोस्तों आपका वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो पहला शहर जो दोस्तों हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है कि देश का क्या दिया गया है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का फैसला किया है? तो मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का फैसला दोस्तों किया है उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार जो है संबोधित किया है? क्या है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला प्रश्न है आपका 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पर करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक जो बना है वो दोस्तों बना है आपका स्टेट बैंक। कौन बना है? स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है, 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो भारत के 53वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं दोस्तों न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अगला आपका एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है। तो सबसे सुरक्षित शहर दोस्तों हो जाएगा आपका कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है तो दोस्तों आपका हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। और सुरक्षित महिलाओं के लिए बोलेगा तो दोस्तों आपका हो जाएगा बेंगलुरु। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया। झुग्गी मुक्त मतलब कि वहाँ पे जो पुआल की झोपड़ियाँ हैं वो दोस्तों ख़त्म हो चुकी है। वो दोस्तों आपका चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ दोस्तों भारत का पहला शहर बना है जिसमें दोस्तों झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। अगला दोस्तों 14 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर आप पेट्रोल पंप पे बिना हेलमेट के जाते हैं तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगला है किस राज्य ने पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है। तो केरल पर्यटन को। किसे मिला है? केरल पर्यटन को। अगला आपका है भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। तो ये दोस्तों सिक्किम में की गई है। कहाँ की गई है? सिक्किम में। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है। तो दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला आपका है भारत में एआई संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है। तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 20 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है केरल। केरल दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना दोस्तों अंगदान करने में सबसे आगे राज्य है और इसे दोस्तों अंगदान करने का पुरस्कार भी प्राप्त है। किसे? तेलंगाना को। तेलंगाना का राजधानी आप सभी को बताना है। तेलंगाना का राजधानी क्या है? हैदराबाद। और इस राज्य का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो 2014 में। कब? 2014 में। अगला आपका प्रश्न है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ किया गया? चेन्नई में। और चेन्नई से भी जस्ट दोस्तों एक करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। चेन्नई जो है झुग्गी मुक्त जो है सिटी बना है। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ये दोस्तों आपके मिले हैं जैसलमेर में। कहाँ मिले हैं? जैसलमेर। और जैसलमेर दोस्तों कहाँ है? राजस्थान। अगला प्रश्न है आपका भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर उमा कांजी लाल। जो प्रोफेसर उमा कांजी लाल जो है ये इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। अगला आपका है किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम से दोस्तों मैं आपको बता दूं तो असम दोस्तों जीरो यानी कि गैंडा ना मारने के लिए जो है वहाँ पे अगर अभी देखेंगे तो गैंडा न मारने में सबसे अगर आगे स्टेट है तो वो दोस्तों असम है। असम दोस्तों जीरो गैंडे यानी कि पूरे अगर देखेंगे तो आंकड़ा निकाला गया तो असम में दोस्तों पूरे साल में एक भी गेंडे नहीं मारे गए हैं। और दोस्तों आप सभी को पता होगा असम दोस्तों असम का जो आपका है एक सींग गेंडे के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो दोस्तों आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो गेंडे के नाम मारने में दोस्तों सबसे स्टेट अगर आप देखेंगे तो जीरो है। वो दोस्तों आपका असम राज्य का है। किस राज्य का है? असम राज्य का है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 26 दिया गया कि भारत के किस शहर में AI+ कैंपस की स्थापना होगी। तो दोस्तों अमरावती। और अमरावती दोस्तों आप सभी को पता होगा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी दोस्तों अमरावती बन गई है। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि भारत के पहले डिजिटल घुमंत गांव किस राज्य में लॉन्च किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। अगला आपका है भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है।
तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल का। अगला आपका है टाइम 100 क्रिकेटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोली। क्या हो जाएगा, प्राजक्ता कोली। अगला आपका ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स के किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो आईआईटी मणिपुर के साथ। किसके साथ, आईआईटी मणिपुर के साथ। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न को हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे इसमें आपका जो 31 नंबर प्रश्न दिया गया कि प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिवस को मनाया गया, तो 17 नवंबर को। एक्ट नाउ एलिमिनेट क्रीवेकल कैंसर। अगला आपका विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कतर। क्या हो जाएगा, कतर। और कतर का राजधानी आप सभी को बताना है। अगला प्रश्न आपका है विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपनी देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है, तो ये दोस्तों आपका सिंगापुर है। अगला आपका है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश का राजधानी ढाका। अगला आपका है विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है, तो कैशलेस देश दोस्तों स्वीडन बना है। कौन, स्वीडन। अगला आपका पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है, तो वो दोस्तों आपका उरुग्वे। क्या हो जाएगा, उरुग्वे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 37 दिया गया है। 37 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया गया है, एक बार देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को। 37 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। अगला आपका है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, सिंगापुर। नेपाल की अंतिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुशीला कार्की। अगला आपका है दुनिया का सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो कैमरून का। अगला आपका है दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है, तो चीन। अगला आपका भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई है, तो बांग्लादेश। अगला आपका सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा, तो अपना देश भारत। अगला आपका विश्व शांति सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर को। अगला आपका भारत ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है, तो दोस्तों सिंगापुर से। क्या हो जाएगा, सिंगापुर से राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न दिया गया है कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब जो है किस बैंक को दिया गया है, तो बीडीएस डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई के किस देश में स्थापित की गई है, राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। अगला आपका है किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नौचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 49 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा एकजुट गर्ल्स। अगला आपका दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया का राजधानी दोस्तों कुआलालंपुर है। अगला आपका है रूबेला से मुक्त होने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है। रूबेला दोस्तों एक प्रकार का बीमारी है, रोग है, और दोस्तों ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश दोस्तों नेपाल बना है। नेपाल का राजधानी काठमांडू। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है, तो भारत। अगला आपका प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है, तो रूस। क्या हो जाएगा, रूस। अगला आपका है किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षित देश घोषित किया गया है, तो अफगानिस्तान। अगला आपका दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है, तो अपना देश भारत ने किया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना प्रारंभ किया है, तो भारत ने किया है। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है, तो सुहानी
शाह को, किसे, सुहानी शाह। अगला आपका है किस देश के वैज्ञानिक ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है, तो चीन। अगला आपका 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है, तो SBI को। अगला आपका है दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है, तो अमेरिका। अमेरिका दोस्तों WHO से भी बाहर हो चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 61 दिया गया है, जो कि टॉपिक का नाम आपका क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न रहेंगे हम दोस्तों देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 61, प्रश्न संख्या जो है आपका 61 दिया गया है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित और क्या आपका है ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रम-1। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो IIT बॉम्बे। अगला आपका भारत की पहली क्वांटम सिटी का जो है कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है, तो कर्नाटक। अगला क्या है सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत का पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है, तो CSIR IGIB के द्वारा। अगला आपका वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाली दुनिया की पहली एयरपोर्ट कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओमान एयरपोर्ट। ओमान का राजधानी दोस्तों कहाँ है, मस्कट है। कहाँ है, मस्कट। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि भारत के किस राज्य के प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है, राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला आपका है जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो आपका गुजरात है। अगला आपका थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश दोस्तों बना है चीन। कौन बना है, चीन। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जाएगी, लखनऊ में। अगला आपका है भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। स्टारलिंक में समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। दोस्तों स्टारलिंक दोस्तों एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क दोस्तों डायरेक्ट स्टारलिंक्स के साथ समझौता किया है वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र सरकार ने किया है। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 74 दिया गया है कि देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रिथ्रोमाइसिन। अगला आपका दुनिया के किस देश ने अपना AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया। अगला दोस्तों आपका टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्न को हम देखने वाले हैं। इस टॉपिक में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो पहले प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। प्रश्न संख्या 77 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला विधेयक पारित किया है, राइट आंसर हो जाएगा केरल। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है, तो पलाऊ। अगला आपका है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है, तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में। आप सभी को पता होगा वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगला आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है, तो सहज समृद्ध। अगला आपका है किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है, तो सोनम वांगचुक। भारत के 94 रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है, तो ये बिहार में है दोस्तों। ये 94 नंबर की रामसर साइट है।
किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू की है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका 87 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु। अगला आपका, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु। और हॉर्नबिल दोस्तों त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। अगला दोस्तों आपका लास्ट ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम है खेल कूद। तो दोस्तों खेल कूद के हम टॉपिक से जो प्रश्न बनेंगे हम देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपका पहला जो 91 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को। भारत के किस देश को हराकर अपना जो है ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो नेपाल को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियंस बनी है? तो दोस्तों अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइट हुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एडरसन। भारत क्रिकेट टीम की जो है नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। तो दोस्तों ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे, जो कि दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले दोस्तों वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि दोस्तों अगला जो टॉपिक का नाम है वो दोस्तों आपका है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। अगले टॉपिक में दोस्तों हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।